तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। जिन्होंने मेरी बात मानी सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक, शाम 6 से 10, जिन्होंने पूरा प्राणायाम किया उनके बीपी, अब देखो योग की पराकाष्ठा कह रहा हूं मैं इसे, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, असलियमस, ऑटोइम्यून डिजीज, सारे भीतर के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस, सारे बॉडी के पेन मार्कर्स, डिजीज मार्कर्स, किसी भी स्तर पर कोई भी रोग विकार था, सब खत्म हो गए। ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूं पिछले इस जन्म के हिसाब से 50 वर्षों का, और जन्म जन्मांतरों की कहूं तो आप और हम सब कोई इस जन्म में योग नहीं कर रहे, हम तो जुगन जुगन के जोगी हैं, योगी हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो पिबतोऽधिकः कर्मिभ्यः सधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी हमारा मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, और जुगन जुगन से यात्रा चल रही है। आप जितने स्वास्थ्य साधक पूरे देश भर से यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आए हैं, और हमारे योगी भाई भी आए हैं। योग करना है और कराना है, और सारे संसार को इसी से रोग मुक्त बनाना है, दोष मुक्त बनाना है। एक योग के कितने लाभ है, रोग मुक्त हो जाते हैं, सारे दोष दग्ध हो जाते हैं। दह्यन्ते ध्वायमानानां धात्वनां यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। दूसरा जन्म योग से मिल जाता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से। प्राणः पिता, प्राणः माता, प्राणः भ्राता, प्राणः सहसा, प्राणः आचार्य, प्राणः ब्राह्मणेति, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण माता पिता बनके हमें नया जीवन देता है, प्राण गुरु बनके हमें ज्ञान देता, हमारे अज्ञान के सारे पर्दे हटाता। प्राण भ्राता बनके, भाई बहन बनके हमारा साथ निभाता, प्राण भ्राता, प्राण सहसा। प्राण में सब कुछ है। प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वशे। अथर्ववेद के प्राण सूक्त में सार रूप में सब कुछ कह दिया। प्राण में, प्राण सर्वस्व है। प्राण है तो जीवन है। मैंने कल कहा था, जीवन खत्म हो गया तो ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, सब कुछ, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ बेईमानी हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। सारे संसार को हम रोग मुक्त देखना चाहते हैं, दोष मुक्त देखना चाहते हैं। उपाय क्या? बहुत तरह के लोग समस्याएं गिनाते हैं। संसार में समस्याओं पर लोग समस्याएं गिनाते जाते हैं। संसार में रोग बहुत है, मुझे भी पता है, रोग बहुत है, दुख बहुत है। जिसको देखो वही दुखी। बहुत प्रकार की दरिद्रताएं, आर्थिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, भावनात्मक दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, श्रद्धा की दरिद्रता, संसाधनों की दरिद्रता, कितने दरिद्रताएं, रोग हैं, दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं। रोग, भोग, नशा, वासनाओं का ऐसा कुचक्र चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों में वासनाएं उबाल ले रही हैं। ऐसा ही चारों तरफ परिदृश्य बना दिया गया है, और हम भी अज्ञान में, अविवेक में, इस भोगवादी प्रवृत्ति में इतने ज्यादा खो गए। छोटे छोटे बच्चों में उत्तेजनाएं हैं। 7-7, 8-8 साल की बेटियों को पीरियड होने लग गए। क्यों? इतना ज्यादा भोगात्मक वातावरण बन गया। छोटे छोटे बच्चों में उत्तेजनाएं हैं, और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो फिर तो वो पागलपन पराकाष्ठा में पहुंच रहा है। संसार में भोग की पराकाष्ठा हो गई है। व्यक्ति जर्जरित हो रहा है, निस्तेज हो रहा है, वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है, और न जाने क्या क्या हो रहा है। महाविनाश है।
योग एकमात्र समाधान है। इसलिए जितने हमारे योगी भाई आए, एक बार आपका अभिनंदन है। आप बहुत बड़े कार्य के लिए, ये बहुत बड़ी सेवा है मानवता की। सारा संसार रोग मुक्त होगा, रोगों की गुलामी से, भोगों की गुलामी से, वासनाओं की गुलामी से, ग्लानि से, कुंठाओं से उभरेगा। इसको मैं कहता हूं, योग से रोगों की गुलामी, पराधीनता, दरिद्रता, आर्थिक गुलामी, पराधीनता, दरिद्रता, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, दरिद्रता, पराधीनता। हम स्वाधीनता के नारे ही लगाते रहते हैं, वो होती नहीं है। कहां स्वाधीनता है? स्वयं पर नियंत्रण है नहीं, ना अपने शरीर पर, ना अपने इंद्रियों पर, ना अपने मन पर, ना अपने प्राणों पर। योग से ये सब होगा। इसलिए योग बहुत बड़ा है, जो सारे संसार में कोई ना कर पाया। सारे संसार का मेडिकल सिस्टम, WHO से लेकर के सारे संसार के हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जो नहीं कर पाए, वो कार्य योग से हो गया है। हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मधुमेह से मुक्त कर दिया, उच्च रक्तचाप से मुक्त कर दिया, मोटापा से, मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से मुक्त कर दिया, थायराइड से मुक्त कर दिया। लोग तो कहते हैं इनकी तो गोलियां ही खानी पड़ेंगी जिंदगी भर के लिए। हमने योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, प्राकृतिक चिकित्सा का सही प्रयोग किया, समग्र प्रयोग किया। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, हम इंटीग्रेटेड थेरापीज आपको देते हैं, और इसके द्वारा जीवन का ऐसा रूपांतरण होता है। थायराइड की जिनको बीमारी, अब देखो ये पॉइंट दबाओ, थायरोग्रेड धनिया के पानी से ले लेना। प्रोस्टेट की जिनको बीमारी है, ये किडनी वाला पॉइंट दबाओ, ये हो गया। लौकी की जूस, थोड़ा सा तुलसी, काली मिर्च डाल के ले लेना। पीएच से भी बढ़ा हुआ है, वो भी नॉर्मल आ जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर भी मिट जाएगा। ये पॉइंट दबा लेना। जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, ये कान कमज़ोर हैं, ये हार्ट कमज़ोर है, ये पेनक्रियाज कमज़ोर है, ये फिर इसकी औषधि, कल मैंने बताया था, कमजोरी ही बीमारी है। सारी कमजोरियां मिटाने के लिए एक तरफ योग, दूसरी तरफ आयुर्वेद, फिर शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा। यहाँ जो सिखाते हैं इसको यहाँ पर भी करना, घर पर भी कंटिन्यू करने के लिए। पहले तो जल नीति, सूत्र नीति के लिए आपको जल नीति का लोटा देते थे, सूत्र नीति के लिए कैथेटर देते थे, आप घर में जा कर के उसको कर सकें। नशे के लिए अणुतेल आदि देते थे। अभी जल नीति का एक नया लोटा भी हमने मंगवा दिया है। जिनको ऐसे ही होता नहीं है ना, ऐसे नाक से कोई खींच लेता है, फिर सिर में चढ़ जाता है, किसी के सिर में, फिर कान में, गले में भारीपन आ जाता है, किसी को सिर दर्द हो जाता है, लोगों से हो नहीं पाता। तो हमने जल नीति का एक नया इन्वेंशन भी कर दिया है। इसमें जो है, हाँ, अब इसमें क्या करना होता है, इसको ये ऐसा इसके अंदर पूरा सिस्टम बनाया है। पहले ये बहुत महंगी महंगी बिला करती थी, 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक, अलग अलग ब्रांड्स में, और विदेश से आती थी, अपने देश में तो बनाते भी नहीं थे। ये पहली बार जल नीति का स्वदेशी पोर्ट आपको बना करके दे दिया है। पतंजलि वेलनेस के ही नाम से बना दिया इसको। आपके घर में इसकी स्मृति भी रहेगी। अब इसमें पानी भर के और एक नाक में लगा देते हैं, इधर आओ, यहां करो, एक नाक में लगा देते हैं तो फिर दूसरे नाक से अपने आप ही निकल जाता है। कोई टेढ़ा मेढ़ा होने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ही एक नाक से लगाया और दूसरे से ऐसे दबाया और दूसरे से अपने आप ही तुर्री बन जाती है 1 सेकंड में और पूरा फिट हो जाता है। ये पूरा नाक के अंदर चला जाता है। एक तरफ से लगाया और बस दूसरी तरफ से निकलता जाता है। मुंह से श्वास लेते रहो और ऐसे ही दूसरी तरफ से कर लो। इतना जबरदस्त है ये। हाँ? एक तरफ से लगाया फिर दूसरी तरफ से, ऐसे ही लगाते ही तुर्री बनती है। एक तरफ लगाओ, दूसरी तरफ अपना हल्का सा दबाओ, जल नीति हो गई, पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। ये जल नीति का पोट, ये एनिमा का पोट, ये आई वास के लिए, ये घर पे ले जाया करो। घर पे भी जा करके कम से कम जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, आंखों पे चश्मा है, जिनको हाइपरटेंशन है,
माथा गर्म रहता है, उनको तो डेली कर लेना चाहिए। कुछ नहीं है, देखो ये बिल्कुल सिंपल मामला है। कोई भी आप बात करते करते ऐसे लगाया, ऐसे पूरा फिट हो जाता है। देखो ये इसका ही है, अगले वाला इसका ऐसे, और पता ही नहीं लगा। और हमारी तो मूछ भी इसमें भी अटकता है, ऐसे ही लगाते दूसरी तरफ से अपने आप निकलता है। नहीं तो जलनेती करने के बाद बहुत से तो बहुत देर में तो सांस ही आता है, ये हुआ क्या मेरे साथ, इसमें आराम से हो जाता है। तो आज से ये लोटा पहली बार आपको मिल रहा है, इसका उद्घाटन कर दिया है हम, जलनेती का पोत। और जो 500 से 1000 रुपए में मिला करता था उसको बहुत सस्ता दे रहे हैं। तो ये सब लेकर के जाना, हाँ आपको भी देंगे जितने हमारे योग शिक्षक भाई बहन आए, इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अब एक आंदोलन की तरह एक चरण पूरा हो चुका है। एक चरण योग का पूरा हुआ। योग का बेसिक नॉलेज, बेसिक अवेयरनेस पूरी दुनिया में हो चुकी है। अब ये योग विद्या पूरी दुनिया में ऐसे प्रतिष्ठित होगी कि सबका जीवन योगमय होगा। ऐसे हमें आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव सब योगमय हो जाए, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। ऐसा हमें योग को करना भी है और योग को जीना है। आदि शिव क्या है? आदि योगेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? वो तो स्वयं योगेश्वर है। भगवान हनुमान जी क्या है? योगी है, महायोगी हैं। सारी योग की रिद्धि सिद्धि उनको प्राप्त है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, भगवान शिव, हमारी सारी दैवी शक्तियां, अवतारी सत्ताएं सब योगी हैं। माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती, ये जो सारे असुरों का संहार किया है ना, ये योग शक्ति के बल पर किया है। हमें अपने जीवन से भी असुरता और सारे संसार में भी जो देवासुर संग्राम में असुरता बढ़ रही है, ये भी योग से ही समाप्त होगी और सारे संसार में देवत्व का, ऋषित्व का, आर्यत्व का विस्तार होगा। इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कण्वन्तो विश्वमार्यम अभग्नन्तो अरावणः। करो कपालभाति करो। तो ये जलनेती का पोट, ये एनिमा का पोट, ये घर पर लेके जाना। यहाँ आपको वात रोगों में वात बस्ती, पित्त रोगों में पित्त बस्ती, शुगर में मधुग्रिट बस्ती, किडनी में रीनोग्रिट बस्ती, मस्तिष्क रोगों में मेधा बस्ती, अलग अलग रोगों में जो अलग अलग प्रकार की बस्तियों का विधान है ना, बहुत जबरदस्त। ये एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है और इससे हमने जो सारे संसार में नहीं हो पाया, सारे संसार के साइंटिस्ट मिलके जो नहीं कर पाए, वो एक सन्यासी ने करके दिखाया है। ये सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। सारे संसार के साइंटिस्ट फेल हो गए। टाइप 1 डायबिटीज किसी के काबू में नहीं आया। हमने 100 से 150 तक बढ़े हुए इंसुलिन को भी रिवर्स करके पूरी तरह से समाप्त कर दिया। डायबिटीज मुक्त हो गए, मधुमेह मुक्त हो गए। ये कोई दवा की बात नहीं है। बकवासबाजी बहुत चली पिछले दिनों। जो स्वामी रामदेव कह रहे हैं वो सच है या झूठ है? लोग सच को भी झुठलाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक हमें घसीटा गया।
लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के कहा, मुझसे पूछा कि बाबा जी हुआ क्या? मैंने कहा हुआ ये जो सारे संसार में नहीं हुआ वो भगवत कृपा से हमने कर दिया, ये हुआ है। अभी तक लोग ये कह रहे थे मधुमेह रिवर्स नहीं होता, डायबिटीज रिवर्स नहीं होता, बीपी रिवर्स नहीं होता, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर तक हमने रिवर्स कर दिया। और उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस, 5000 से ज्यादा रियल वर्ल्ड एविडेंस, रिसर्च प्रोटोकॉल्स, 500 से ज्यादा तो रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश दें। हम कोई बात कह रहे हैं तो तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के साथ कह रहे हैं। बिना एविडेंस के स्वामी रामदेव ने आज तक एक भी बात नहीं कही है। किसी भी संदर्भ में झूठ बोलने का तो प्रश्न ही नहीं है। सन्यासी होकर के झूठ क्यों बोलेंगे? कोई स्वार्थ है हमको? नहीं। किसी को भगवे से घृणा है, ये भगवा, ये असली वाला गैरिक कलर है साधु का। हमारे पूज्य गुरु शानंद जी महाराज जी ने मेरे से बोले, बेटा तुमको ये रियल भगवा कपड़ा देते हैं, हम भगवे का ये गैरिक कलर का ही करवाते। मैंने कहा ठीक है महाराज दे दो। कितना तो किसी को इस भगवे से, गैरिक वस्त्र से ही घृणा है। किसी को योग से, किसी को आयुर्वेद से, किसी को नेचुरोपैथी से घृणा है, नफरत है, वेदों से घृणा है। लेकिन हम तो भाई योग पथ वाले, वेद पथ वाले, सनातन पथ वाले, हम किसी से घृणा नहीं करते। हमसे जो घृणा करते हैं हम तो उनको भी स्वस्थ देखना चाहते हैं। क्या बीमारी मुसलमानों को नहीं है? क्या ईसाइयों को नहीं है? क्या कम्युनिस्टों को नहीं है? सब दुखी है। और हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। हम तो सबको सुखी देखना चाहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और ये काम हो रहा है, होगा। तो जितने भी भाई बहन आए हुए हैं, जो आपको करवाने, योग पूरा कीजिए, आयुर्वेद की औषधि पूरी लीजिए, पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना। अब मैं आपको सार रूप में बताता हूं। योग और योग मूलक पूरी जीवन पद्धति से तो सारे रोग एक ही तत्व से मिट जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आयुर्वेद वो अमृत है, ए नेचर रूपी केमिस्ट ने 100 से लेके 500 से लेके 1000 तक जड़ी बूटियां, मेडिसिनल कंपाउंड से एक एक जड़ी बूटी में जो पैक किए वो आपको देते, उनका सेवन कीजिए जो आपके लिए जरूरी है। जिसकी पहचान हमारे ऋषि मुनियों ने की अपने अंतः प्रज्ञा से, समाधिगत ज्ञान से समाधान दिया आपकी व्याधि का, उसका उपयोग कीजिए। जितनी जरूरी है उतना पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा का जो आपको यहाँ ताना बाना पूरा सिखाते हैं, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट जो आपको देते हैं। इसमें कुछ ऐसी थेरापियां हैं जिनको डेली, कुछ को वीकली, कुछ को मंथली, कुछ को 3 महीने में एक बार अवश्य कर लेना। जैसे संघ प्रक्षालन 3 महीने में एक बार अवश्य कर लेना, नहीं तो यहाँ आ जाना 3 से 6 महीने में संघ प्रक्षालन या कोलोन थेरापी यहाँ करा देंगे। ये जल नीति, सूत्र नीति जिनको कहते हैं ना, वक्त लगता है। जैसे आज मैंने करके बताया 2 मिनट में हो जाती है, 1 मिनट में दाएं से 1 मिनट में बाएं से होगी जल नीति। इसमें क्या दिक्कत है? बस्ती ये 5 मिनट में हो जाती है। घंटों घंटों बाथरूम में जो है वहां जो आजमाइश करते रहते हो, क्या जरूरत है? ये बहुत बड़ा उपचार है। ये बस्ती, यज्ञ चिकित्सा, कम से कम संडे को पूरा हवन कर लेना, लेकिन दीप रोज जलाना। ये जो पूरा अनुष्ठान चल रहा है ना, हम कोई पाखंड नहीं करते और हम उसके नाम पर कोई ये मांगने का धंधा नहीं चलाते। जैसे योग यहाँ पर अखंड चल रहा है, यज्ञ यहाँ पर अखंड चलता है सुबह 4 बजे से लेकर के रात को सांझ ढलने तक, ऐसे ही पतंजलि में अखंड दीप भी जलता रहता है। आप भी अपने घर में अखंड दीप जलाया करो, गाय के घी का, ये सबको उपलब्ध करवा दिया है। दीप यज्ञ रोज किया करो। और ये पूरा यज्ञ आप लोग, आपको हवन की किट देते हैं, जलनेती की किट दे दी, अब ये जो है ये अनेमा का ये सब किट दे दिए हैं सब। बाकी सब इधर उधर से जो घर में तुम कबाड़ा ला के रखते हो, मैंने कई बार बोला हुआ, उसको घर से हटाओ। घर में आड़ कबाड़ रखते हैं,
अपने बेडरूम में, अपने डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम में, सब जगह कबाड़ भर के रखते हैं। शोशेबाजी के नाम पर चारों तरफ कुछ ना कुछ आड़ कबाड़ भरे रखे। चारों तरफ आपके घर में अब गणेश उत्सव होने वाला है, गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, शिव जी की, माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती की प्रतिमा होनी चाहिए। भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, गुरु नानक देव का, गुरु गोविंद सिंह का, आपका घर चारों तरफ से ऐसे हमारे जो अवतारी सत्ताएं हैं, महापुरुष हैं, उनके चित्र आपके घर में चारों तरफ होने चाहिए। उनके जैसा चरित्र बनाने की प्रेरणा आपको होगी। घर में ऐसा एक थोड़ा साउंड सिस्टम लगा लो, आजकल छोटे छोटे मिल जाते हैं, 500-1000 रुपए से लेकर के 5-5, 50-50 हजार रुपए में, जिसका घर बहुत बड़ा होता है तो कंपनियों ने ऐसे बना रखे हैं सिस्टम। 500-1000 रुपए से लेकर के 5000-50 हजार रुपए में बड़ी सी कोठी बंगला हो, उसमें भी साउंड सिस्टम लग जाता। उसमें ओंकार की मंद मंद ध्वनि गूंजती रहनी चाहिए। उसमें गुरुवाणी, वेदवाणी, भगवान बुद्ध महावीर की वाणी का पाठ गूंजता रहना चाहिए। अलग अलग जो हमारी गुरु ऋषि परंपराएं हैं, घर में एक दूसरे से कहा सुनी, पता नहीं क्या क्या है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा बोलते रहते हैं। ये सब बातें घर में बंद करो, कलह बंद करो। वाणी व्यवहार के दोष अपने आप ही दूर हो जाएंगे, घर का वातावरण पवित्र बनेगा।